अब आगे बढ़ते हैं। बरेली से बड़ी खबर है। भाजपा में शामिल होने पर निदा खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी दी है। ये बड़ी जानकारी है। निदा खान को भाजपा से तौबा करने की धमकी दी गई और एसएसपी से शिकायत के बाद बारादरी थाने में पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आला हजरत परिवार की बहू है निदा खान और देखिए किस तरीके से जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी है। भाजपा में शामिल होने पर निदा खान को जान से मारने की धमकी। ससुराल वालों पर ही आरोप है कि जान से मारने की धमकी निदा खान को दी जा रही है। भाजपा से तौबा करने की दी गई है धमकी निदा खान को और इस पूरे मामले में एसएसपी से शिकायत के बाद बारादरी थाने में पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ये भी आपको बता दें कि आला हजरत परिवार की बहू है निदा खान। भाजपा में शामिल होने के बाद से अब उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की और भाजपा से तौबा करने की भी धमकी उनको दी जा रही है और इन सब का आरोप है ससुराल वालों पर। इसलिए एफआईआर भी दर्ज की गई है। पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। भाजपा में शामिल होने के बाद से ही ससुराल पक्ष नाराज है, ये बताया जा रहा है। एसएसपी से शिकायत के बाद बरादरी थाने में पति समेत और भी जो ससुराल के लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आला हजरत परिवार की बहू निदा खान भाजपा में जाने के बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, कई बातें भी निकल करके बाहर आई थी। आप देखिए ससुराल पक्ष पर ही साफ तौर से यह आरोप लगाया गया है निदा खान की तरफ से कि जान से मारने की धमकी उनको मिल रही है। ससुराल वाले नाराज हैं जब से भाजपा में वो शामिल हुई हैं और फिर उनको भाजपा से तौबा करने की धमकी मिल रही है, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ने के लिए उनको कहा जा रहा है, उनको धमकाया डराया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। हालांकि एसएसपी से शिकायत भी की है और बारादरी थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है ससुराल वालों के खिलाफ। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त बरेली से है। भाजपा में शामिल निदा खान जान से मारने की धमकी। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से ही लगातार धमकाने की बातें सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि डराया जा रहा है। भाजपा में शामिल होने का जो फैसला लिया उसके बाद से ही ससुराल पक्ष दबाव बना रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा था। और इसी बीच में ये बड़ी खबर है, निदा खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है ससुराल पक्ष की तरफ से और इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी से शिकायत भी की गई है और साथ ही एफआईआर भी दर्ज हो गई है ससुराल पक्ष के खिलाफ। पति पर भी एफआईआर और साथ ही जो और भी सदस्य हैं ससुराल पक्ष के उन पर भी एफआईआर। क्या बड़ी बातें हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी दी। निदा खान को भाजपा से तौबा करने की बात कही जा रही है और एसएसपी से इस पूरे प्रकरण के बारे में बात हुई है, शिकायत की गई है और उसके बाद केस दर्ज किया गया है। भाजपा में शामिल निदा खान को किस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है वो आप समझिए। और निदा के खिलाफ पहले भी फतवा जारी हो चुका है। फतवे में निदा उसके परिवार वालों को इस्लाम से खारिज किया गया था। निदा और उसके परिवार वालों का हुक्का पानी भी बंद किया गया था और जनाजे में शामिल नहीं होने और ना ही दफनाने का भी फतवा जारी किया गया था। ये बड़ी खबर है और तमाम बातें आपको लगातार आपको बता रहे हैं। चले इसी पर निदा खान जी खुद जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। उनको किस तरीके से डराया जा रहा है, किस तरीके से उनको धमकी मिल रही है। निदा जी सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका एबीपी गंगा पर और बताइए किस तरीके से कौन धमका रहा है आपको और ये धमकी क्या मिली है आपको। अभी हाल ही की बात है, मैंने शादी समारोह में गई थी शामिल होने के लिए। तो वहाँ पे मेरे जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि मैं अब शादी से तभी शामिल हो सकती हूँ जब मैं भाजपा से तौबा कर लूंगी। मैंने उनसे बात करी कि ऐसा क्या हो गया, बहुत सारे मुसलमान भी भाजपा में हैं और इस तरीके की मैंने उनसे बातें करी। तो उनका कहना सीधा ये है कि साफ की भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, उसने मुसलमानों पे बहुत जुल्म करे हैं और इस साथ ही साथ देखा जाए उसमें कोई बरेलवी मुसलमान आज तक शामिल नहीं हुआ है। और इस बात से जब मैंने माहौल बिगड़ता हुआ देखा तो मैंने यहाँ फोन करा, प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है। तो वहाँ पे काफी भारी बल में पुलिस वहाँ पहुंची। इसके बाद पुलिस से देखिए मामला शांत कर दिया गया, लेकिन पुलिस की जाते ही फिर वो दकिया सुनी बातें शुरू हो गई और उनका साफ साफ कहना है कि भाजपा जो तौबा करे बिना वो मुझे किसी भी शादी या जनाजा किसी भी तरीके की प्रक्रिया हो उसमें वो मुझे शामिल होने नहीं देंगे। अच्छा, शिकायत की है आपने एसएसपी से और केस दर्ज भी हुआ है। निदा जी वो भी जरा बताएं किस किस के खिलाफ आपने शिकायत की और किस किस पर केस दर्ज किया है, आपने जरा बताएं विस्तार से। जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं मेरे खिलाफ पूरी सोसाइटी को या मेरे रिलेटिव्स को, मैंने उनका नाम लिया, जिसमें सबसे पहले तस्लीम मियां है जो नबीर आला हजरत है, उनके दामाद अरसलान रजा था और मेरा हस्बैंड शिरान रजा था।
और यहाँ एक शहजादा नशीन है पीलीभीत के जड़काव, उनका नाम लिया गया, उनके भाई का नाम लिया गया, क्योंकि वो सोसाइटी को इंस्टिगेट तो करते ही करते, साथ ही साथ वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना के मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे कानों तक आई। उसके बाद जो उनका भांजा है उससे भी मुझे मैसेज करा कि तौबा करो कभी आओ, इस तरीके के मैसेज भी है मेरे पास जो उन्होंने मुझे किए हैं और इन्हीं सब लोगों के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है। अच्छा, अब अगला आपका स्टेप क्या होगा निदा जी? कोई फैसला आप लेंगी? आगे आपका कदम क्या होगा और क्या आपत्ति इन लोगों को हो सकती है आपसे और भाजपा से? आपके भाजपा में जाने से क्या दिक्कत हो सकती है आपके ससुराल वालों को? जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाजपा ज्वाइनिंग के बाद ही मुझे प्रचार पे भेज दिया गया था और एक तरीके से देख सकते हैं कि जब किसी के पैर मजबूत होते हुए नजर आए, उन्हें लगा कि कोई उनका मतलब कोई ऐसी पार्टी है जो उनसे पूछ सकती है कि उन्होंने इतने गलत काम क्यों करे, तो उन्होंने उसे जड़ से काटने की फिर से तैयारी कर ली। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके की हरकतें करी। 2018 में उन्होंने फतवा दिया, उसके बाद कोर्ट में एक केस भी किया जिसमें उन्होंने मेरी राइट टू स्पीच को कर्ज करने की बात करी गई है और उसको इवन कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दबाव बनाया कोर्ट तक पे कि वो मामला एंटरटेन करे, क्योंकि जो भी राइट्स फंडामेंटल राइट्स होती है उनके बारे में सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बात कर सकता है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसके बारे में बात हो रही है और इस तरीके की जो जातियां अभी तक करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीजन है कि जब उन्होंने उनके बस में कुछ नहीं रहा तो उन्हें इस तरीके का एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। अच्छा, प्रशासन से कोई सुरक्षा की डिमांड भी आपकी है निदा खान जी? कोई सुरक्षा की मांग भी आपने की है? मुझे पहले से ही प्रशासन ने सुरक्षा दे रखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सुरक्षा में इजाफा हो, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मेरे लिए बन रहा है उस तरीके में मुझे लगता है ज्यादा खतरा है, क्योंकि उन्होंने कहा है साफ साफ कि उनके बहुत सारे मुरीद हैं और वो कभी भी कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन उन पे कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि जो भी करेगा वो मुरीद ही करेगा। अच्छा, कब से ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं निदा जी? भाजपा में शामिल होने के बाद से ये दिक्कतें शुरू हुई हैं आपके ससुराल वालों की तरफ से, या फिर पहले भी वो आपसे नाराज थे या फिर आपको इस तरीके से वो धमकाते थे? देखिए 2015 में शादी हुई थी और 2016 से मेरा और उनके विवाद चल रहे हैं, लेकिन समय समय पे अगर मैं कुछ करती हूँ या फिर किसी का समर्थन करती हूँ तो उससे वो लोग हावी हो जाते हैं। जैसे कि उनका अभी भी यही कहना है कि जो 3 तलाक का कानून पारित हुआ है जिसमें हम महिलाओं ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने सीधे सीधे इस्लाम में हस्तक्षेप किया है और भाजपा ने जो हस्तक्षेप किया ये बिल्कुल गलत है और गैर इस्लामिक है। तो एक ये भी वजह रही उनका कहने की कि मुझे तौबा करनी चाहिए भाजपा में शामिल होने से। इस वक्त आप कहाँ पर हैं और ससुराल पक्ष वाले कहाँ पर रहते हैं? आप भाजपा में ही रहेंगी या फिर आप सोच रही हैं कि अपना मन बदलना? मेरा उनका घर मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अच्छा जी, आप भाजपा में ही रहेंगी निदा जी, या फिर आगे कोई कदम आप उठा सकती हैं? आप भाजपा में ही रहेंगी फिलहाल? देखिए, जिसकी सोच राष्ट्रवाद है हम उसी के साथ है, तो भाजपा के साथ रहना एक बहुत ही मुझे लगता है मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ जहाँ लोगों को एक साथ सम्मान दिया जाता है और उसकी विकास की बात भी करी जाती है और उन्हीं सब लोगों का विश्वास भी जीता जाता है। जहाँ पहले 2% रेशियो हुआ करता था वोटिंग का, आज वो 8 से 9% पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि मेरा अपना एक पोजीशन पे स्टिल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो ऐसे दक्षिणामुखी सोच वाले लोग हैं इनको सबक सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। अच्छा, एसएसपी से आपने शिकायत की निदा खान जी, और एसएसपी की तरफ से क्या कहा गया? क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या उनकी तरफ से कहा गया? हाँ, उन्होंने तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उन लोगों पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई कहना चाहते हो, कोई बात अपनी तरफ से आप रखना चाहते हो ससुराल वालों को लेकर के, या फिर अपनी तरफ से कोई बात आप कहना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं और जिनके साथ मुझे लगता है आजकल हम देखने को भी मिल रहा है कि जो लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय से, उनमें एक अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है और सबसे बड़ा हमने केस अभी देखा है कि बाबर का भी हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद कोई ऐसा मुद्दा ना बने कि कोई दूसरा बाबर बने। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है निदा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी आपका। ये तस्वीर भी आपकी हम दिखा रहे हैं जब आप भाजपा में शामिल हुई थी और आपने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया है। भाजपा में शामिल आप हुई तब से ही लगातार आपने कहा कि आपको डराया और धमकाया भी जा रहा है और सुरक्षा में इजाफा हो, ये भी आपकी डिमांड है। ससुराल वालों पर साफ तौर से आपका आरोप है जब से ही भाजपा में शामिल आप हुई हैं तब से आपको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और प्रशासन से आपकी ये गुहार है कि सुरक्षा में इजाफा किया जाए। जब भाजपा में शामिल हुई निदा खान उसी वक्त की तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं
और ससुराल वालों की तरफ से तभी से ही लगातार उनको डराया और धमकाया जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। भाजपा में शामिल होना गर्व की बात है। निदा खान ने कहा है कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जिसमें राष्ट्रवाद पर बात होगी उसी पार्टी का चुनाव उन्होंने किया है और इसी के साथ वो रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी डरा ले, धमका ले, वो अपना फैसला नहीं बदलने वाली है। वो भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है जो इस तरीके से डरा और धमका रहे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके साथ हम बातचीत कर लेते हैं। दानिश जी, आपको जानकारी है निदा खान को जिस तरीके से धमकियां मिल रही है? सर जानकारी है। अच्छा, ये धमकी क्यों दी जा रही है? क्या आपको बताया है निदा खान जी ने? कौन लोग हैं और इन लोगों पर क्यों कार्रवाई कब तक होनी चाहिए? नहीं, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं हुई, निदा खान जी से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये से अपील करना चाहूंगा जी कि ये समय है कि हम सभी को एकजुटता के साथ जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। किसी भी तरीके के नकारात्मक चीज से हमें बचना चाहिए, नेगेटिव चीज से हमें बचना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा समय है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो भी आपस की नकारात्मकता है, इस नकारात्मकता को दूर करके हमको सार्थक तरीके से समाज के निर्माण के लिए काम करना है। और सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, सारे, यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि यहाँ सबके अपने अपने विचार है और उसके बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं। तो हमें अमन चैन इस भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में रखना है, ये मैं सबसे अपील करना चाहूंगा। और जो भी आपस के मतभेद है, मतभेद भुलाने का समय है। ये हमारे उत्तर प्रदेश को और राष्ट्र को और आगे ले जाने में हम सब अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं यही सबसे अपील करना चाहूंगा। अच्छा, दानिश आजाद जी, अच्छा ठीक है सर। जी आप मुलाकात करेंगे सर निदा खान जी से? कोई मिलने का आपका कार्यक्रम भी है, उनको आप बुलाएंगे या फिर वहां के एसएसपी से आपकी कोई बातचीत हो पाई अभी तक? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है। वो जानकारी दे रहे थे कि ऐसे लोगों की कोई जगह ऐसे लोगों के लिए समाज में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी जी, 2.0 में उनको ये जिम्मेदारी मिली है। और देखिए, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिर्फ भाजपा में जाने की वजह से ही ये गुस्सा है और तब से ही जान से मारने की धमकी मिल रही है निदा खान को। और इसी पर आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आलोक अवस्थी जी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी है? सर, निदा खान को जान से मारने की धमकी मिली है, कहा जा रहा है कि भाजपा को छोड़ दीजिए। देखिए, कानून अपना काम करेगा। निदा खान जी ने शिकायत दर्ज करी है, निश्चित मान के चलिए जिन लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति है, जो समाज को बाहर से देखना चाहते हैं, जो दूषित मानसिकता है, उनका इलाज भारत के संविधान में, कानून में दिया गया है और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये वही लोग हैं जो समाज को बाहर से देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कैसे सायरा बानो से लेकर शाह बानो तक महिलाओं को अपने अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़नी पड़ी है। और आप 3 तलाक के मामले में भी जो है समाज में बांट करके ही देखा गया था और महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे। मुझे लगता है कि एक बदलाव की प्रक्रिया चल चुकी है। देश जो है सबके साथ सबको लेकर चलने वाला देश है। कोई देश के परिपाटी से अलग होकर के अब जो है फिर दूसरा मुस्लिम लीग जो है इस तरह से नहीं आ सकता कि जो देश का बंटवारा कर सके। मुझे लगता है कि सब सोचने का विषय है। हर व्यक्ति अपना जो है अपने अंदर झांक करके देखे कि क्या वो सबके अधिकार बराबर से जो है वो दे रहा है, समाज को बराबर दे रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर हम चल रहे हैं। कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ना धर्म के आधार पर करती, ना जाति के आधार पर करती है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ हमने हर वर्ग को दिया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है या भारतीय जनता पार्टी में कोई विश्वास करता है और उसके साथ जो है विद्वेष की भावना करी जाती है, हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है उसको संरक्षण देगी और साफ साफ जो है कानून के दायरे में जो भी कानून इजाजत देता है उसके आधार पर कार्रवाई भी करवाएगी। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी जी हमसे जुड़ने के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए भी। आपने कहा कि जो भी ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर भी रहा है। हालांकि केस दर्ज हो गया है, पति समेत जो ससुराल वाले हैं उन पर केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब देखिए भाजपा भी ये कह रही है। आलोक अवस्थी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो इस तरीके से लगातार अलग अलग हिस्सों में एक्टिव हैं, उन पर शिकंजा कसा भी जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो भी रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र है और सभी को अपने लिए फैसले लेने का अधिकार है।